सभी को नमस्ते। और आज की इस वीडियो में मैं आपको एक छोटी सी कहानी से बताऊंगा कि कभी भी लाइफ में ईगो, जैसे कई बार वर्कआउट करते हुए लोगों में ईगो आता है या थोड़ी सी बॉडी बन जाती है तो ईगो उनके अंदर मतलब अहंकार उनके अंदर आ जाता है, तो उसको ना आने दे और एक कहानी के माध्यम से समझेंगे। देखो, हम सब, पहले बात तो इंसान है, ठीक है। हम सब के अंदर ये चीज़ें होती हैं, इनबिल्ड होती हैं। जैसे कुछ चीज़ें होती है ना इनबिल्ड, उसके अंदर डाली गई होती है, तो हमारे अंदर भी ईगो और ये सब चीज़ें पहले से होती हैं। बस अपने को इसको समझना होता है, उसको दूर करने की कोशिश करनी होती है, ठीक है। मेरे अंदर भी है, आपके अंदर भी है, सभी के अंदर होती है। तो एक कहानी है, मैंने ये कहानी सुनी थी किसी से, तो मैं डायरेक्ट उस वीडियो का लिंक भी दे सकता था, पर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं खुद ही बताऊंगा इसको, क्योंकि ज़्यादा इंटरेस्ट आता है थोड़ा सा बताने में। तो आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि ये कहानी में स्टार्ट करता हूं कि एक समय पर एक तीरंदाज हुआ करता था। वो तीर चलाने में मतलब बहुत माहिर हो गया था, तीर बहुत बढ़िया चलाता था वो। तो वो गांव-गांव में जाता था और शहरों में राजाओं के दरबार में जाता था और वहाँ पे तीर चला करके दिखाता था कि देखो मुझे इतना अच्छे से मेरे को, मतलब वो उसका निशाना बहुत अच्छा था कि वो बहुत दूर से भी एकदम निशाने में एक्यूरेट निशाना लगाया करता। तो सब उसकी प्रशंसा करते थे। उसके अंदर एक ईगो, जिसको बोलते हैं अहंकार, ये भी आ गया था। तो उससे बोलता था तो वो अकड़ के जवाब देता था कि मैं ये, मतलब होता है ना कि मन में कि मैं तो इतना बड़ा ये हूँ, तीरंदाज हूँ, मुझे इतने लोग जानते हैं, इतने लोग मेरी प्रशंसा करते हैं। तो ऐसे ही एक बार वो किसी गांव में गया और वहां जाकर के वो तीर चलाने का जो प्रदर्शन है वो करके दिखा रहा था। और वहां जब उसने तीर चलाया और तीर निशाने पे लगा तो लोग ताली बजाते थे कि वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कितनी बढ़िया तीर चलाया, सब कुछ इतना मस्त। जब ताली बजा के लोग रुकते थे तो पीछे से एक आवाज आई कि ये तो सिर्फ अभ्यास का मामला है। अभ्यास मतलब कि ये तो सिर्फ प्रैक्टिस का मामला है। तो उसको बड़ा बुरा लगा कि यार, मैं इतना बड़ा तीरंदाज, इतने सब मेरे इतने चाहने वाले हैं, इतने लोग मुझे जानते, इतनी मेरी ख्याति, और ये कह रहा है कि ये तो अभ्यास का मामला है, मतलब ये तो सिर्फ प्रैक्टिस की बात है। उसको बहुत बुरा लगा। उसने दोबारा से वही तीर चलाया और चला करके दिखाया और फिर से निशाने पे तीर लगा और सबने तालियां बजाई। ताली बजा करके जब ताली बजने के बाद लोग रुके, फिर से वही आवाज आई पीछे से कि ये तो सिर्फ अभ्यास का मामला है, प्रैक्टिस का मामला है। तो यार, उसने कहा यार कौन है। तो जब उसने अपना खत्म किया अपना जो प्रोग्राम था और जब वो गया लोगों के बीच में, वहाँ उसने जाकर ढूंढा कि कौन था वो जो ऐसे मुझे कह रहा है। तो उसको एक तेली मिला। तेली मतलब जो तेल बेचने वाले होते थे पहले। तो बांस के डंडे पे उसने एक मटके आगे एक मटका पीछे तेल के मटके लेकर रखे थे और कुछ बोतलें थी। पहले कांच की बोतलें हुआ करती थी, प्लास्टिक की बोतलें नहीं, पहले कांच की बोतलें होती थी, बड़ी सी और छोटी, वैसी बड़ी छोटी हर साइज की होती थी। तो उसने पूछा कि आप ही हो वो जो कहते हो कि ये तो अभ्यास का मामला है। उसने कहा कि हाँ, मैं ही हूँ वो। तो उसने कहा क्या मतलब अभ्यास का मामला है, तुम्हें क्या ये अभ्यास का मामला लगता है? देखा नहीं इतने लोग मुझे देखने आते हैं, इतनी मेरी ख्याति है, इतनी मेरी प्रशंसा होती है, जहाँ जाता हूँ मुझे इतने सारे पैसे मिलते हैं, इतना कुछ है मेरे पास। तो वही चीज़ अहंकार उसके अंदर में है, उसके अंदर में ईगो है कि मैं इतना बड़ा ये हूँ, मुझे इतना कुछ आता है, मेरे अंदर ये स्किल है, मेरे अंदर ये कला है, किसी और के पास नहीं है। तो जो तेली था उसने कहा कि अच्छा साहब, आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ। तो उसने एक बोतल निकाल के कांच की रखी और मटके से, जो तेल का मटका होता है, उससे ऊपर से खड़े होकर के नीचे बोतल रखी और ऊपर से खड़े होकर के तेल उस बोतल में डालना चालू किया। तो इतना बड़ा मटका, आपको पता ही है मटके का मुंह कितना चौड़ा होता है और बोतल का मुंह छोटा सा, तो उतनी ऊपर से उस बोतल में तेल को डाला और एक बूंद भी उस बोतल में से बाहर नहीं गिरा। तो जब उसने पूरा कर दिया और करके दिखाया कि देखो, मतलब उसने जब तेल डाल दिया बोतल में पूरा, तो उसने तीरंदाज को कहा कि अब आप करके दिखाइए। तो तीरंदाज ने कहा कि मैं तो नहीं कर सकता, मेरे बस की नहीं है। उसने कहा कि क्यों? उसने कहा कि क्योंकि मुझे इसकी प्रैक्टिस नहीं, मुझे इसका अभ्यास नहीं है करने का।
तो उस तेली ने कहा कि यही चीज मैं समझा रहा हूँ, क्योंकि आप इसका अभ्यास करते हो तीर चलाने का, मैं अभ्यास करता हूँ इस तेल मटके से तेल को बोतल में डालने का। आप उसमें माहिर हो, मैं इसमें माहिर हूँ। मैं आपकी तरह तीर नहीं चला सकता और आप मेरी तरह तेल नहीं डाल सकते बोतल में। तो यही चीज अपने को सीखने को मिलती है कि हर आदमी अपने फील्ड का एक्सपर्ट होता है ना। कोई रस्सी पे चलने पे माहिर होता है, कोई हाथ से घड़ा बनाने में माहिर होता है, कोई शूटिंग में बहुत एक्सपर्ट होता है। और आज के ज़माने का एग्जांपल ले तो कोई लिखने में किसी की राइटिंग बहुत अच्छी होती है, किसी की स्पीकिंग स्किल, किसी को बोलना बहुत अच्छे से आता है, किसी की रीडिंग स्किल, किसी को पढ़ना बहुत अच्छे से आता है ना। कोई कुछ होते हैं जो लाठी बहुत अच्छी घुमा लेते हैं, कुछ तलवार अच्छी घुमाते हैं, और सब मतलब सबके पास कुछ ना कुछ एक यूनिक कला होती है। किसी को बात करने का ढंग बहुत अच्छे से, मतलब बहुत सारी चीजें हैं। तो यही है कि भले आपको आती है कोई चीज और आप सोच रहे हो कि मेरे अलावा तो किसी और को आती ही नहीं है, ऐसा नहीं है। इस दुनिया में एक से एक बैठे हैं सब हुनरबाज। आप देखते ही हो यूट्यूब वगैरह पे किस किस लेवल के लोग हैं यहाँ। जो आप कर रहे हो वो कई लोगों ने करके छोड़ भी दिया है। तो इसीलिए कभी भी अपने अंदर इस ईगो को, इस अहंकार को लेकर के नहीं आना है कि मैं ये कर सकता हूँ तो मेरे को इतने लोग देखते हैं, मैं इतना बड़ा वो हूँ, मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं इस दुनिया में। तो इन चीज़ों को अपने अंदर कभी लेकर के नहीं आना है, इन चीज़ों से आपको दूर रहना है। बस ये छोटा सा मेरा एक संदेश आपको देने का उद्देश्य था इस वीडियो के थ्रू। ये वीडियो मैंने खुद से, ये कहानी मैंने खुद से नहीं बनाई है, किसी से सुनी थी, तो वही चीज़ मैंने आपको यहाँ बताई है। चाहता तो मैं वीडियो का लिंक भी दे देता, बट मैंने कहा चलो खुद से बताते हैं। तो ठीक है भाई, इन चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। कभी भी कोई भी चीज़ आप करते हैं, किस चीज़ में अगर आप माहिर हो गए हैं, परफेक्ट हो गए हैं, तो इन चीज़ों को आपको अहंकार में लेकर के नहीं आना है कि मैं तो अब माहिर हो गया हूँ या मैं अब बहुत एक्सपर्ट हो गया हूँ और बाकी सब जो मेरे से हैं वो सब नीचे हैं। कोई नीचे नहीं है। हो सकता है कि सामने वाला आपसे किसी और चीज़ में आपसे भी ज़्यादा माहिर हो। बस आपको समझना है, स्किल को समझना है और ध्यान रखना है। बस इसी के साथ ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना होते हुए, आपने मुझे अगर सुना है यहाँ तक, अगर आप सुन रहे हैं मेरी वीडियो, तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई। कमेंट करके बताइएगा कि हाँ मैंने पूरी वीडियो देखी है, ताकि मुझे भी समझ में आए कि कौन मेरी वीडियो पूरी देखता है। तो जिसने यहाँ तक वीडियो देखी है तो भाई ज़रूर आप मेरी और वीडियोस देखते होंगे। तो देखो, अब ये अहंकार जो है ये एकदम से तो जाएगा नहीं। हमारे अंदर भी अहंकार है, मेरे अंदर भी कई बार आ जाता है, लेकिन बाद में जब मुझे समझ में आती है कि गलती हुई, तो फिर मैं थोड़ा अंदर से अफसोस होता है कि यार गलत किया मैंने, ऐसे ईगो नहीं करना चाहिए था मेरे को कि मैं तो ये हूँ वो। बस समझने की बात है, इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे तो समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो इसी के साथ अब इस वीडियो को हम यहाँ पर ख़त्म करते हैं और अगली वीडियो में हम कुछ और नया आपको बताएंगे। धन्यवाद।